आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एक और अजीम शख्सियत के बारे में, जिनका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तबला बजाने और मौसीकी दोनों के बैनुल-अक़वामी माहिर हैं। वो एक क्लासिकी तबला बजाने वाले हैं जो बेहतरीन अंदाज में तबला बजाते हैं। इनके तबले को बेहतर अंदाज में बजाने के फन ने उन्हें न सिर्फ अपने मुल्क हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में आलिमी शोहरत दिलाई है। जाकिर हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के कई अजीम गुलकारों, रकासों और अदाकारों के साथ परफॉर्म किया है। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की तुर्की में इनके ताउन को कोई नहीं भुला सकता। उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी को अपनी महारत से आलिमी सतह पर पहुंचाया। इनकी शराकत में उनकी तारीखी शराकत शक्ति भी शामिल है, जिसकी बुनियाद उन्होंने जॉन मैकलॉफ्लिन और एल शंकर के साथ मिलकर रखी थी। मौसीकी और तबला साजी के मैदान में उनकी गिरा कदर खिदमात के पेश नज़र अप्रैल 2009 में उन्हें एजाज से भी नवाजा गया। उन्हें हुकूमत हिंद ने 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से नवाजा था। उन्हें 1990 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यही नहीं बल्कि 1999 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्ट्रूमेंट की जानिब से फन के शबे में अवार्ड भी दिया गया है, जो किसी भी फनकार और मौसीकार को मिलने वाला सबसे बड़ा एजाज है। जाकिर हुसैन अजीम तबला साज अल्लाह रखा के घर पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट माइकल हाई स्कूल से हासिल की और सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन किया। जाकिर हुसैन बचपन से ही गैर मामूली सलाहियतों के हामिल बच्चे के तौर पर उभरे थे। 3 साल की उम्र से उनके वालिद ने उन्हें पखवाज सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने 11 साल की उम्र से सफ़र शुरू किया। 1970 में वो अपना बैनुल-अक़वामी करियर शुरू करने के इरादे से अमेरिका चले गए। जाकिर हुसैन का पहला प्लेनेट ड्रम एल्बम 1991 में रिलीज़ हुआ, जिसके लिए उन्हें 1992 में बेहतरीन म्यूज़िक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड भी मिला। वो उस वक्त अपने मैदान में यह एजाज़ हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी थे। ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट एल्बम ने 8 फरवरी 2009 को 51वीं ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब में उस वक्त आलिमी सतह पर ग्रैमी अवार्ड भी जीता था। उन्होंने 2000 में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 2000 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जीते हैं। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने भी गाए हैं और कई फिल्मों के लिए म्यूजिक भी दिया है। यही नहीं बल्कि उनके तबले की धुन भी लिटिल बुद्ध जैसी कई दूसरी फिल्मों में इस्तेमाल हुई है। उन्होंने कई फिल्मों में बतौर सोलो म्यूजिक और मुख्तलिफ बैंड्स के साथ म्यूजिक भी दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोलो और ग्रुप दोनों परफॉर्मेंस की है और इनकी दोनों परफॉर्मेंस शोहरत और माली लिहाज से कामयाब साबित हुई है। इनके ग्रुप और सोलो परफॉर्मेंस में 1998 में जाकिर एंड हिज फ्रेंड और दी स्पीकिंग हैंड जाकिर हुसैन शामिल है। जाकिर हुसैन बल्लौसविल के वर्ल्ड म्यूजिक सुपर ग्रुप के तबला साइंस के रकन भी है। जाकिर 2005 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी रहे। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। फिलहाल वो सैन फ्रांसिस्को में मुकीम है। जब उन्हें 1988 में पद्मश्री अवार्ड मिला तो उनकी उम्र महज 37 साल थी और वो इस उम्र में यह अवार्ड हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स भी थे। जाकिर हुसैन ने तबला बजाने के फन से पूरी दुनिया को अपने दीवाना बना दिया था। इनकी लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और इनकी मौसीकी की धुन में खो जाते थे। हिंदुस्तान को ऐसे अजीम इंसानों पर हमेशा फख्र रहेगा। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।